हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये 10 हेड फैशन फिगर ड्रॉ करना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और साथ ही आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर की डायगोनल लाइंस मार्क की हुई हैं। तो ये जो रेड कलर की डायगोनल लाइंस हैं ये मैंने क्यों मार्क करी हैं ये सब बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, मैंने ये बैलेंस लाइन मार्क की हुई है। मैंने जो अपनी शीट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। शीट का मैंने सेंटर मार्क किया हुआ है। अब हमने ड्रॉ करनी है 10 हेड क्रो की। सो 10 हेड का मतलब होता है कि हमारा जो 1 हेड होगा उसको हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। और यूजुअली जो हम 1 हेड की हाइट लेते हैं वो हम लेते हैं 1 इंचज़। सो हम 10 इंचज़ मार्क कर लेंगे अपनी शीट पे। 10 टाइम्स हमें अपना हेड लेना है, इसीलिए उसको 10 हेड क्रोकी भी बोलते हैं। तो हम 10 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। एक एक इंच का एक पॉइंट हम मार्क कर लेंगे अब, क्योंकि हम 10 हेड क्रोकी बना रहे हैं। सो ये 9 पॉइंट्स हो गए। एक और पॉइंट मार्क कर लेती हूँ मैं, जिससे कि 10 पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे पास 10 बॉक्सेस आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस आ गए हमारे पास। हमने 10 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हम हेड बना लेते हैं सबसे पहले। सो 0 और 1 के बीच में जो हमारा बॉक्स है उस पर हम हेड मार्क करेंगे। मैंने आपको बताया 1 इंच हम हेड की हाइट लेते हैं, तो फिगर की हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी मेजर हो जाती है। और गाइज़, मैं बता दूँ, मुझे फ्री हैंड बनाना पसंद है, बिकॉज़ जब हम एक एक पॉइंट लगा के बॉक्स बना के फिगर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। सो आपने भी प्रैक्टिस करनी है फ्री हैंड ड्रॉ करने की। अब हमने क्या करना है, 0 और 1 के बीच में हम ½ इंच पे पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट होगा। यहाँ पे हम अपनी शोल्डर लाइन मार्क करेंगे। सो ये ½ इंच का पॉइंट लगाया। अब इससे हमें बाहर को आना है 3/4 ऑफ एन इंच। सो ये मैंने 3/4 ऑफ एन इंच लेफ़्ट साइड पे मार्क किया और 3/4 ऑफ एन इंच मैंने राइट साइड पे मार्क किया। और एक हम लाइन लगा लेंगे, स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई। अब इसी तरह हिप लाइन भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे 3/4 ऑफ एन इंच दोनों साइड्स पे। जो हिप लाइन होती है और शोल्डर लाइन होती है, इनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है। अब जो वेस्ट टू हिप लाइन का डिस्टेंस है वो 1 इंच है, तो वेस्ट की हमारी विड्थ भी होगी 1 इंच। टोटल विड्थ हमारी वेस्ट की होगी 1 इंच। तो दोनों साइड्स पे हम ½ इंच मार्क कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे ½ इंच मार्क किया और फिर राइट साइड पे ½ इंच मार्क करके एक लाइन लगा दी। जितनी हमारी वेस्ट टू हिप लाइन की लेंथ होती है उतनी ही हमारी वेस्ट की टोटल विड्थ होती है। अब हम शोल्डर्स मार्क करेंगे, तो उसके लिए पहले 2 सर्कल्स बना लेते हैं। एक मैंने राइट साइड पे एक सर्कल बनाया और एक सर्कल मैंने लेफ़्ट साइड पे बनाया। जो राइट साइड का सर्कल है वो मैंने लाइन से थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया है, क्योंकि हमने ये शोल्डर थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाना है। तो मैं ये नेक बोन, सेंटर से मैं नेक बोन मार्क करती हुई बाहर की तरफ आई और मैंने शोल्डर का कर्व बना लिया। इसी तरह लेफ़्ट शोल्डर थोड़ा सा हम नीचे को ही दिखाएंगे, वो हम उठा हुआ नहीं दिखाएंगे। तो उसका जो सर्कल है वो मैंने नीचे बनाया है। ये जो सर्कल है ये हमें कर्व्स मार्क करने में हेल्प करता है। जो हमने शोल्डर का कर्व मार्क करना है, अगर आप ऐसे एक रफ सर्कल बना के अपने शोल्डर का कर्व मार्क करते हैं तो उससे ईजी हो जाता है शोल्डर की शेप को बनाना। साथ ही मैंने नेक बना लिया है। और मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं पहले एक बेस तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं फिनिशिंग तो बाद में हम जितनी मर्ज़ी करते रहें, चाहे साथ साथ कर लें चाहे बाद में कर लें। अब जहाँ पे 2 इंच का पॉइंट है, 2 लिखा हुआ है जहाँ पे, उसके दोनों साइड्स पे हम आर्म होल का पॉइंट लेंगे और यहाँ से ही हम ब्रेस्ट मार्क करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स हमारी आर्म होल यहाँ तक ख़त्म हो गई, तो हम यहाँ से जो फिगर की ब्रेस्ट है वो मार्क करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शोल्डर है वो एक साइड से उठा हुआ है, तो शोल्डर की जो लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी। जो हिप लाइन आएगी वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी।
जिस डायरेक्शन में हमारी शोल्डर लाइन जा रही है, हिप लाइन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। शोल्डर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो हिप लाइन नीचे की तरफ जाएगी, और जो हमारी वेस्ट लाइन होती है वो हिप लाइन की डायरेक्शन में ही जाती है, बट ज़्यादा डीपली नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड से हमारा जो हिप होगा वो थोड़ा हम नीचे को मार्क करेंगे, लेफ़्ट साइड से हम हिप को थोड़ा सा ऊपर को मार्क करेंगे। तो अब हमें बस लाइंस को जॉइन करना है। सो मैंने ये वेस्ट लाइन तक जॉइन किया और फिर मैंने हिप लाइन तक जॉइन कर दिया। अभी हम टॉर्सो बना रहे हैं। फिगर का जो टॉर्सो है पहले हम वो बना रहे हैं। राइट साइड की जो वेस्ट आएगी वो भी थोड़ी हम नीचे को मार्क करेंगे, थोड़ी सी नीचे को, बस ज़्यादा नीचे को नहीं, थोड़ी सी नीचे को हम वेस्ट मार्क करेंगे राइट साइड की। लेफ़्ट साइड से वेस्ट हम वही मार्क करेंगे जहाँ पे हमने वेस्ट लाइन बनाई है, और राइट साइड की वेस्ट लाइन से थोड़ी सी नीचे को हो जाएगी। इसी तरह जो राइट साइड के हिप्स हैं वो हिप लाइन से थोड़े से नीचे को हो जाएंगे। जो ये हमने डायगोनल लाइंस मार्क करी है इसका मतलब यही है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे जो शोल्डर लाइन है दैट विल बी इक्वल टू हिप लाइन, और वेस्ट से हिप लाइन तक हमारा जितना डिस्टेंस है, जैसे 1 इंच हमने डिस्टेंस लिया फ्रॉम वेस्ट टू हिप लाइन, तो उतनी ही वेस्ट की टोटल विड्थ होगी। 1 इंच वेस्ट की टोटल विड्थ है, और जिस डायरेक्शन में हमारी शोल्डर लाइन है ऑलमोस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी हिप लाइन जाती है, और वेस्ट लाइन हिप लाइन के डायरेक्शन में ही जाती है, बट उसका कर्व जो है वो ज़्यादा डीप नहीं होता। अब ये जो 6 इंच का पॉइंट है इससे थोड़ी नीचे हम एक पॉइंट लगा लेंगे ऐसे ही अंदाजे से। यहाँ तक हम अपने नीज़ मार्क करेंगे। थाइज़ बनाते हुए हम नीचे आ जाएंगे, जो हमने पॉइंट लगाया 6 इंच से थोड़ी से नीचे, वहाँ पे हम नीज़ मार्क करेंगे। अब ये जो वेस्ट का कर्व जा रहा है हमारा, इससे थोड़ी नीचे हमारा बेली बटन आएगा। जो हमारा वेस्ट का डीप कर्व होता है उससे थोड़ी सी नीचे हम बेली बटन मार्क करते हैं। कोई भी पोज हो बेली बटन हमेशा इसी तरह से मार्क होगा, और दोनों लेग्स का जॉइंट बना देंगे सेंटर में बेली बटन से थोड़ी सी नीचे, जहाँ पे बेसिकली हमने हिप लाइन बनाई है, हिप लाइन से थोड़ी सी नीचे। अब इनर थाइज़ भी मार्क कर लेंगे। जो हमारी लेग्स हैं उनकी जो इनर थाइस है वो हमें मार्क करनी है। दोनों को आपस में जॉइंट नहीं करना, क्योंकि हमने बहुत मोटी फिगर नहीं दिखानी, हमने स्लिम फिगर दिखानी है। तो जो इनर थाइस हैं दोनों लेग्स की, उनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखना है, उससे फिगर अच्छी लगती है। और इसको भी हम ले आएंगे, जो इनर थाई की हम लाइन बना रहे हैं उसको भी हम पहले लेके आएंगे 6 इंच से नीचे जो हमने पॉइंट लगाया। गाइस अब आप देखिए कि नीज़ की शेप कैसे मार्क करनी है। ये मैंने काफ बनाते हुए एंकल तक ले आई मैं, जो लेग है, और मैंने एक लाइन लेग की कंप्लीट कर ली। सो ये 6 इंच पे 6 इंच से थोड़ी नीचे हमने नीज़ मार्क करने हैं अपने। तो ये हम 2 लाइंस लगा के नीज़ मार्क कर लेंगे। उसके नीचे हमारा काफ एरिया आया और उसके नीचे एंकल्स आ गए। अब मैंने आपको बताया कि हमने ज़्यादा मोटी फिगर नहीं शो करनी, तो हम जो लेग्स हैं उनको पतला ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमने मोटा कर दिया तो फिगर की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो लेग्स को जितना हो सके उतना पतला करना है। अब जो दूसरी साइड का नी होगा वो थोड़ा नीचे को आएगा। जहाँ पे हमने लेफ़्ट लेग का नी मार्क किया है उससे थोड़ी सी नीचे हम राइट लेग का नी मार्क करेंगे, क्योंकि जो पोज़ है वो वॉकिंग पोज़ है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। तो ये पोज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें हम एक साइड की जो लेग है वो उठी हुई दिखाते हैं, बेसिकली मूवमेंट शो करने के लिए, ये शो करने के लिए कि फ़िगर जो है वो चल रही है। जैसे कि हम देखते हैं रैम्प वॉक पे जब फैशन शोज़ होते हैं, तो जैसे फ़िगर्स चल रही होती हैं तो हम इलस्ट्रेशन में भी वही पोज शो करते हैं
चलता हुआ पोज शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं फिगर में, तो इसीलिए हम एक साइड की जो लेग है वो थोड़ी सी बेंड हुई दिखाते हैं। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो लेफ़्ट लेग है वो देख रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो पैर उसका आगे की तरफ है। जो राइट लेग है जो मैं थोड़ी सी बेंड हुई दिखाऊंगी, वो उसने थोड़ी सी उठा रखी है, थोड़ी सी, बहुत हल्की सी। जो लेग पीछे की तरफ है वो लेग उसने थोड़ी सी उठा रखी है। जब हम चलते भी हैं तो हम जैसे ही पैर उठाना शुरू करते हैं, दूसरा पैर उठाना शुरू करते हैं, तो उस चीज़ को अगर कोई कैप्चर कर ले तो वो फिगर कैसे दिखेगी वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। यूजुअली मैंने बताया यही फिगर शो होती है क्रोकीज ड्रॉ करते वक्त। तो इसीलिए जो हम दूसरी लेग का नी है वो थोड़ा नीचे की तरफ शो करेंगे। फिर जो काफ बनाना है आपने वो बहुत ही ज़्यादा बाहर को दिखाना है। जो नी के बाद काफ आएगा बहुत ज़्यादा बाहर को, मतलब काफ़ी डीप कर्व बना के फिर हम एंकल तक आएंगे। और जो एंकल आएगा वो लेफ़्ट लेग से 1 इंच ऊपर आएगा। मतलब अगर हमने लेफ़्ट लेग का एंकल 9 इंचेस पे मार्क किया है तो राइट लेग का एंकल हम 8 इंचेस पे मार्क करेंगे। और जो राइट लेग है उसका जो काफ है वो दूसरी साइड से भी थोड़ा सा हम दिखाएंगे। सो थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। जो राइट लेग का काफ एरिया है उसको हमने थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना है। तो मैंने ये जो राइट लेग का काफ एरिया है इसको थोड़ा सा मैंने ब्रॉड कर दिया। अब क्योंकि हमारा जो राइट लेग है वो बेंड हुई हुई है थोड़ी सी, तो उसकी जो फीट आएगी वो थोड़ी सी ऊपर आएगी। जैसे हमने राइट लेग का एंकल थोड़ा सा ऊपर मार्क किया, इसी तरह हम राइट लेग की जो फीट होगी वो भी हम 9 इंचेस तक ख़त्म कर देंगे। जो लेफ़्ट लेग की फ़ीट है वो तो हम पूरी नीचे लेके जाएंगे 10 इंचेस तक। और मैंने फ़ीट को 10 इंचेस से बाहर निकाल दिया, क्योंकि फ़ीट भी अगर लंबी हो थोड़ी सी, हम लेंथ वाइज थोड़ी सी बड़ी बनाए तो अच्छी लगती है। तो मैंने ये बहुत ही थोड़ा सा 10 इंच से बाहर निकाल दिया, इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो राइट लेग की फ़ीट है वो मैंने 9 इंचेस तक बनाई है, मतलब 9 इंच से थोड़े से बाहर। कहने का मेरा मतलब है कि अगर हमने लेग बेंड हुई दिखाई है तो हम दोनों लेग्स के बीच में, दोनों फीट्स के बीच में 1 इंच का डिस्टेंस शो करेंगे। अगर लेफ़्ट लेग हमारी 10 इंचेस तक जा रही है तो राइट लेग हमारी 9 इंचेस तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर आप वही पोज बना रहे हैं जो मैं बना रही हूँ। बाकी थोड़ी सी मैं फिनिशिंग कर रही हूँ थाइस की। फिगर में फिनिशिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पहले एक बेस तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद जहाँ से मुझे लगता है कि कहीं से ठीक नहीं है कोई शेप, तो उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। सो हमारी लेग्स कंप्लीट हो गई, हमारा टॉर्सो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे फिगर के हैंड्स। तो हैंड्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बताया। राइट शोल्डर जो है वो मैंने उठा हुआ दिखाया है, इसलिए दिखाया है क्योंकि जो राइट हैंड है और जो राइट आर्म है वो थोड़ी बाहर की तरफ है, मतलब वो उसने आगे को करी हुई है। तो ये हम दोनों आर्म्स की लाइन लगा लेंगे और उसके बाद नीचे वाली आर्म बना लेंगे। लोअर आर्म बनाते हुए हम हैंड्स बना देंगे। जो राइट आर्म है वो बाहर की तरफ है। मैंने आपको बताया हम मूवमेंट शो कर रहे हैं, मॉडल को चलता हुआ शो कर रहे हैं। सो जब हम चलते हैं तब हम ऐसे ही चलते हैं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। तो ये इसका जो जो राइट आर्म है वो इसने आगे को की हुई है, और जो लेफ़्ट आर्म हम शो करेंगे वो थोड़ी नीचे को ही शो करेंगे, मतलब अपनी प्लेस पे ही है। सिर्फ उसने जो राइट आर्म है वो बाहर को निकाली हुई है। तो मैं अभी ये रफ़ हैंड्स बना रही हूँ, इसके बाद में मैं फिनिशिंग कर दूँगी इसके हैंड्स में भी। बस जैसे हमने राइट आर्म मार्क करी वैसे ही हम लेफ़्ट आर्म मार्क कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो लेफ़्ट आर्म है वो हमने बाहर को निकली हुई नहीं शो करनी कि उसने आगे को करी हुई है। तो हमने वेस्ट की तरफ इसको ज़्यादा रखना है, अंदर की तरफ हम ज़्यादा रखेंगे लेफ़्ट आर्म को। और आर्म्स की जो एल्बो होती हैं वो हम मार्क करते हैं वेस्ट के अराउंड,
मतलब जहाँ पे हमने वेस्ट मार्क करी है उसके अराउंड ही हम आर्म्स की एल्बो मार्क कर लेते हैं। सो कभी आपको डाउट हो कि आपको एल्बो कहाँ से स्टार्ट करनी है तो बस ये याद रखें कि आपने वेस्ट तक अपर आर्म ख़त्म कर देनी है, वेस्ट के नीचे आपकी लोअर आर्म शुरू हो जाएगी। अगर तो आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अगर थोड़ी सी उसने ऊपर को उठाई हुई है तो जो एल्बो है वो थोड़ी सी ऊपर को हो जाएगी। अगर आर्म्स उसने बहुत ज़्यादा नीचे को की हुई है, शोल्डर्स बहुत ज़्यादा नीचे को किए हुए हैं, तो जो एल्बो है वो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी मार्क। बट वैसे जो हम एल्बो मार्क करते हैं वो हम वेस्ट के मतलब जितनी हमारी जहाँ पे वेस्ट जा रही है उसके साथ ही हम एल्बोज मार्क कर लेंगे। और मैंने ये लेफ़्ट आर्म भी बना दी और जो हमारी फिगर है 10 हेड क्रो की वो कंप्लीट हो गई है। सो अब मैं इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग करूँगी। मैंने आपको बताया फिनिशिंग हम जितनी मर्ज़ी कर लें फिगर के अंदर, वो हमारे ऊपर है। पहले एक बेस का क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं दोनों आर्म्स की लेंथ में फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक शोल्डर उसने ऊपर को उठा रखा है, तो ऑब्वियसली शोल्डर ऊपर को है और आर्म उसने थोड़ी सी आगे को की हुई है, थोड़ी सी बेंड की हुई है, तो इसीलिए एक आर्म तो ऊपर को आएगी। जो दूसरी आर्म है, लेफ़्ट आर्म है, उसका शोल्डर नीचे को है, तो इसीलिए जो लेफ़्ट आर्म है वो हम थोड़ी सी नीचे को शो करेंगे। इसीलिए दोनों आर्म्स की लेंथ में डिफरेंस है, एक ऊपर को जा रही है, एक नीचे को जा रही है। सो जब हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कुछ, मैं अगर वर्ड यूज़ करूँ तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें जो हम एक ह्यूमन फिगर में नोटिस करते हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप खुद मिरर के सामने खड़े होके ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। अपने आप को देखें, चाहे आप जैसे मर्ज़ी हैं, आप अपने आप को एज़ अ मॉडल आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक चीज़ें देखें कि अगर आपने एक लेग आगे की हुई है, एक पीछे है, एक शोल्डर ऊपर किया हुआ है, एक नीचे है, तो आपके सामने कैसी पिक्चर आ रही है, आप उसको देखें, उन सब चीज़ों को नोट करें। और मैंने भी फिगर ड्रॉ करना ऐसे ही सीखा है कि मैंने मोस्टली मिरर के आगे डिफरेंट पोजेस ट्राई करके मैंने पोजीशन देखी है और पिक्चर्स को स्टडी करके भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं फिगर्स के बारे में। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको लेंथ मार्क करने का तरीका बता दिया कि हमने कोई भी हेड की फ़िगर बनानी है, 8 हेड, 9 हेड, 10 हेड, तो आपने लेंथ कैसे लेनी है और मेजरमेंट्स मैं आपको बताती रहूँगी। डिफरेंट टाइप्स की मैं फ़िगर्स आपको ड्रॉ करने सिखाती रहूँगी। सो ये हमारी 10 हेड जो फिगर है वो कंप्लीट हो गई और फिनिशिंग कर दी मैंने। ब्लैक पेन से मैंने आउटलाइन कर दी। जो रेड पेन से आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है वो बैलेंस लाइन है, वो ज़रूर बनानी है। जब भी आप कोई फिगर ड्रॉ करें तो बैलेंस लाइन ज़रूर मार्क करें। और ये जो लाइंस हैं ये आप देख सकते हैं, इनका मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है। शोल्डर लाइन जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी हिप लाइन के, और जो बेस लाइन है वो हम ऑलमोस्ट हिप लाइन की डायरेक्शन में ही मार्क करते हैं। इन लाइंस को मार्क करने का ये मतलब है जिस डायरेक्शन में लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है आपको, वो बॉडी का पार्ट थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। जहाँ पे जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है बॉडी का, वो पार्ट हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्क करेंगे। बैलेंस लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन, शोल्डर लाइन, इन सबको मार्क करना ज़रूरी है क्योंकि एक तो फिगर बनाना ईजी हो जाता है, पोज को समझना ईजी हो जाता है। सो आप भी इस फिगर को ट्राई करें। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बल्कि आप मेरे साथ अपने फिगर्स शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ताकि मैं आपको आपकी गलतियाँ बता सकूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।